जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। कल के पाठ में सुनाया वनवास का पहला दिन। प्रभु श्री राम जी तमसा नदी के तीर पर निवास किया। अयोध्या के सभी नगर निवासी प्रभु के साथ वहां तक पहुंच गए और फिर वहीं सब विश्राम करने लगे। जब दोपहर रात बीत गई तब प्रभु श्री राम जी ने मंत्री से कहा कि रथ के पहिए को इस तरह चलाइए कि उसके चिन्ह निशान का पता न चले, नहीं तो किसी तरह बात नहीं बनेगी। इस तरह कल संवाद में सुनाया। आज के संवाद में सुने। वनवास का दूसरा दिन है। प्रभु श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं, गंगा जी के घाट पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं। फिर माता सीता जी को, भाई लक्ष्मण जी को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, गंगा जी की महिमा विस्तार से सुनाते हैं। तब तक निषाद राज जी जब खबर पाते हैं तो निषाद राज जी आते हैं अपने मित्रों को साथ लेकर, फल और भगवान के लिए फल फूल लेके आते हैं। प्यारे विश्राम के लिए व्यवस्था बनाते हैं निषाद राज जी। आज चौपाई हिंदी सहित सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। देवे पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि बोले, जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्ह से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी प्रकार से किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज मारकर छिपाकर चला दिया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरो। रथ करे खोजे कतहु नहीं पावई, राम राम कहे चहु दिस धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। तब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मन हो बारी निधि बोड़े जहाजो, भयो बिकल बड़ बनिक समाजो। एक ही एक देहि उपदेशो, तदे राम जानी कलेसो। मुनि बोले, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। नहीं आपो सराय मीना, दिग्जीवन रघुवीर वीना। जो पय प्रिय वियोग विदिकीना, तो कस मरनु न मांगे दीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। मुनि बोले, वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही वेद कारत बिलाप कलापा
परितापा, विषम वियोग न जाय बखाना, अवधिया से सब राखहि प्राणा। मुनि बोले, इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम दरस इतने में व्रत रामा, लगे करन नर नारी सिय रामा। मनहु कोक की कमल रामा, दीन बीनता मारि सिय रामा। मुनि बोले, सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत रस अभिषेकी। मुनि बोले, सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवीरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सियो किए प्रणामा, सबहि सहित सुखो पाए रामा। गंग सकल मुदय मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सोला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और श्री सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की देने वाली, सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, रामो बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवाहि अनुजहि प्रियाहि सुनाई, विबुध नदी मई मादिकाई। मुनि बोले, अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजनु कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारो, तेहि श्रम यालो के कव्योहारो। मुनि बोले, इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
सुत सच्चिदानंदमय रामा, कंद भानुकुल केतु सिय रामा। चरित करत नर अनुहरत रामा, संस्कृति सागर से तुसिय रामा। उन्हीं बोले, शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यह सोधे गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चल्यो हरसो अपारा। मुनि बोले, जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करे दानवत भेंट धरियागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। उन्हीं बोले, दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी चो सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही सब कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी घर धन और सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुर धारिय पाओ, थापिय जनु सबो लोग सियाओ। कहे ओ साते सबो सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। निषाद राज बोले, अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बरस 410 वासुवन रामा, मुनि व्रत बेसुआरुषिय रामा। ग्राम वासु नहीं उचित सुनि रामा, गुहाई भयो दुखो भारुषिय रामा।
गुआई भयो दुखो भारू सिया रामा। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी निषाद राज से कहते हैं, उनके आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक। प्रभु श्री राम जी बोले निषाद राज से, उनके आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम लखन सिया रूप निहारी, कहाँ इस प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातो कहाँ हो सखी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। मुनि बोले, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हुए कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहानी भले भूपत की नाम, लोयन लाओ हमहि विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु से सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उन्हीं बोले, उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौट गए और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारे साथ रे डसाई, कुश किस लय माया मृदुल सुहाए। सूचि फल मोल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। मुनि बोले, गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल साथरी, सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिय सुमंत्र भ्राता सहित रामा, कंद मूल फल खाई सिय रामा। शयन कीन रघुवंश मनि रामा, पाय पलोटत भाई सिय रामा। उन्हीं बोले,
सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल का सपोर्ट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।